एवरीवन आदाब अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नूर क्लासेस। आज हम क्लास 12th ग्रेड के एक ऐसे चैप्टर को स्टडी करने जा रहे हैं जो कि स्कोरिंग चैप्टर है। बहुत अच्छे नंबर वहाँ से स्कोर किए जा सकते हैं। ख़ास तौर से बायोलॉजी स्ट्रीम के स्टूडेंट जो होते हैं वो थ्योरेटिकल ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा जो है ये चैप्टर है। अगर वो बायोलॉजी में भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़े होंगे, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड तमाम मिनरल्स जो हमारी बॉडी या हमारी लिविंग बॉडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स होती हैं, वो सारी चीज़ें पढ़े होंगे। और बायोमॉलिक्यूल्स का एक्चुअली जो मतलब होता है, चूँकि चैप्टर का नाम लिखते हैं और वहीं से स्टडी करना शुरू करते हैं, तो चैप्टर का नाम लिखते हैं क्लास 12th स्टैंडर्ड का है, क्लास 12th बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स मतलब जैव अणु। इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो कहते हैं इसको जैव अणु कहते हैं, जैव अणु, जिसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो। और चूँकि अब वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट्स करते हैं, जो एक मेन रोल प्ले करते हैं, वो उन्हीं अणुओं को हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। या फिर ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जैव रासायनिक में भाग लेने वाले जटिल अणुओं को हम बायोमॉलिक्यूल्स या जैव अणु कहते हैं। अगर डिफिनीशन को देखा जाए तो ऐसा भी हम कह सकते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जटिल अणुओं को जैव अणु कहते हैं। जैव अणु कहते हैं। इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले जटिल अणुओं को हम जैव अणु कहते हैं, जिसमें हमने देखा मेनली कई चीज़ें होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, एटसेट्रा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एटसेट्रा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा रोल है हमारी बॉडी में। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सबसे इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। प्रोटीन्स भी होती हैं, प्रोटीन्स हमारी सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल्स होता है। विटामिन्स हैं, हमारी हेल्थ के लिए बहुत बड़ा वो होता है। तो इसलिए हमने क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स और विटामिन्स ये मेजर सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो हमारी जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं में पार्टिसिपेट करने वाले ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं। हमें स्टडी क्या करना है, हमें स्टडी करना है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, चूँकि हम शुरू से सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में स्टडी करते हैं। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था? ओल्ड कॉन्सेप्ट ये था कि कार्बन के हाइड्रेट्स, ओल्ड कॉन्सेप्ट में कहा गया, पुरानी अवधारणा, ओल्ड कॉन्सेप्ट, इसको हम लिख सकते हैं पुरानी अवधारणा। इस पुरानी अवधारणा में कहा गया कि कार्बन के हाइड्रेट्स को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बन के हाइड्रेट्स को कार्बन के हाइड्रेट का मतलब यहाँ इन ब्रैकेट हम क्या लिख सकते हैं, H2O। हाइड्रेट मीन्स होता है वाटर, तो कार्बन के हाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, या फिर यूँ भी हम कह सकते हैं कार्बन और हाइड्रेट यानी पानी के कंपाउंड्स को, के यौगिक को हम कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। कार्बन और यूँ भी हम कह सकते हैं कार्बन एंड H2O और हाइड्रेट के कंपाउंड को कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं।
हाइड्रेट कहते हैं। ये थी ओल्ड कॉन्सेप्ट और इसको एक फॉर्मुलाइज किया गया। फॉर्मुलाइज कैसे किया गया? इनको फॉर्मुलाइज किया गया इससे CxH2OY। इसी फार्मूले से इन पर क्या किया गया, देखा गया तो कुछ ऐसे तत्व थे जो कि कार्बोहाइड्रेट शो करते थे। पहला देखा गया तो इसमें देखा गया कि अगर मान लीजिए आपके पास इस तरीके से x = 6 हो तो क्या हो जाता था, यहाँ पर C6H2O है और यहाँ पर भी अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या हो जाता है, ये हो गया C6H12O6। यानी ये क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट है। इसको आप ग्लूकोज भी कहते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज भी कहते हैं। सबसे पहले हमने जाना ये कार्बोहाइड्रेट है या फिर ग्लूकोज है, पर ये ज़्यादा दिन तक या बहुत सारे अणुओं के लिए, कंपाउंड्स के लिए ये सही साबित नहीं हुआ। इसके लिए क्या हुआ, ये थ्योरी इनकी फेल हो गई, क्योंकि कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो कि इस रूल को या इस फार्मूले को तो फॉलो करते हैं, बट ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड ग्रुप का पहला एक एलिमेंट है, पहला कंपाउंड्स है एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का पहला कंपाउंड क्या है, HCHO है, फॉर्मल्डिहाइड, जिसको हम कहते हैं मेथेनल। मेथेनल को अगर देखा जाए इसी फार्मूले पे रखा जाए तो ये क्या हो सकता है, CxH2OY। अगर यहाँ देखा जाए C1H2O तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या H डबल बॉन्ड O। कितने H हैं, 2 H हैं, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है। यहाँ भी कितने हैं, एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है। तो ये तो फार्मूले को फॉलो कर रहा है, बट ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये कार्बोहाइड्रेट ना होने कंडीशन में क्या है, ये थ्योरी हम ये कह रहे थे कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, जो कुछ ऐसे भी यौगिक हैं जो इस रूल को तो फॉलो नहीं करते पर वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ऐसा एग्जांपल है जो है C6H12O5, जिसको हम क्या कहते हैं, रेमनोज कहते हैं। रेमनोज क्या होता है, ये तो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट है, बट इस रूल को फॉलो नहीं करता। कौन से रूल को, इस रूल को वो फॉलो नहीं करता है। यानी CxH2OY के रूल्स को फॉलो नहीं करता, यानी उस पर ये खरा नहीं उतरता है, पर ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है। अब हम चलते हैं इसके मॉडर्न कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया है, या उसकी जो आधुनिक अवधारणा उसमें क्या कहा गया, उसमें ये कहा गया कि पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और इस पर पॉलीहाइड्रॉक्सी मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसकी मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट या फिर इसको हम कहते हैं आधुनिक अवधारणा। क्या कहते हैं, आधुनिक अवधारणा कहते हैं। अब एक चीज़ तो ये समझ में आ रही है कि आधुनिक अवधारणा में क्या क्या कॉन्सेप्ट थे। पहला इसमें कहा गया कि पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, और दूसरा क्या कहा गया कि पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। इसको हिंदी में भी वही लिखते हैं, इंग्लिश में भी वही लिखते हैं, दोनों को आप वैसे ही लिख सकते हैं। तो पॉलीहाइड्रॉक्सी और पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट कहते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। स्ट्रक्चर कैसे ड्रा होगी, तो यहाँ देखते हैं ये C1 2 3 4 5 6, यहाँ पर हमने क्या लिखा, COH, यहाँ इस तरीके से। अगर मान लीजिए सपोज दैट मैंने यहाँ पर OH लगाया है, यहाँ पर OH है,
यहाँ OH है, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पॉली हाइड्रोक्सी, यहाँ पर OH, यहाँ OH, यहाँ OH, दिस इज़ द प्लेस ऑफ OH एंड CHO, ये आपका है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का है। ये OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप है, इसीलिए इसे कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली मीन्स होता है मल्टीपल, यानी बहुत सारे होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ कुछ क्लिनिक्स पर लिखा होता है पॉली क्लिनिक, यानी वो डॉक्टर जो होते हैं सब कुछ देखते हैं, तो उसे इसीलिए कहा जाता है कि पॉली क्लिनिक, यानी जनरल मेडिसिन वो लोग देख लेते हैं, उसे हम फिजिशियन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिशियन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक OH, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, यानी इस तरीके से आपके पास मल्टीपल जो है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, और आपके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं। दिस इज़ ए कार्बोहाइड्रेट। एंड सेकेंड थिंग इज़, अगर नेक्स्ट को देखा जाए तो एक क्या होता है, यहाँ पर CH 3 पीछे, यहाँ पर हमने क्या किया, ऐसे हमने कीटोनिक ग्रुप को लगाया। साथ में देखें तो यहाँ पर OH, 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 OH और यहाँ भी OH। तो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर? देखने को हमें ये मिल रहा है कि यहाँ पर ये आपका कीटोनिक ग्रुप है, आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या कह रहे हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी। अभी हमने पॉलीहाइड्रोक्सी के बारे में बताया कि पॉली का मतलब होता है बहुत सारे हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, और ये आपका ये क्या है? कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, जैसे हम कार्बोनिल है। अब इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी। क्या लिख सकते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन का है, ये कीटोन है। दिस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। तो एक क्या होता है? ग्लूकोज होता है, दूसरा क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। अब इनको हमें क्या करना पड़ा? इनको हमें आवश्यकता पड़ी कि इन्हें क्लासीफाई किया जाए, यानी क्लासिफिकेशन किया जाए, इसका वर्गीकरण किया जाए। तो हम लोग चलते हैं अब इस चीज़ की, इसका वर्गीकरण करना। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स क्लासिफिकेशन हमने करना है, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन करना है, और इसमें हमने 2 पार्ट्स में, सबसे पहले 2 पार्ट्स में हमने किया है, जो कि शुगर है और नॉन शुगर है। शुगर यानी इसको हम लिख सकते हैं शुगर, इसको हम शुगर लिख सकते हैं, और ये है नॉन शुगर, अशर्करा, इसको हम कहते हैं नॉन शुगर हो सकती है। शर्कराएं हैं और नॉन शुगर को अशर्कराएं कहते हैं, जो स्वाद में मीठी होती हैं, जल में विलेय यानी सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, क्रिस्टलीय ठोस होती है। बच्चों, क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है? क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल एक, जिसमें हम कह सकते हैं कि जिसके मॉलिक्यूल्स, जिसके एटम्स, जिसके मॉलिक्यूल्स, जिसके आयंस सिस्टमेटिक अरेंज हो, उसे हम क्रिस्टल कहते हैं। 12th स्टैंडर्ड में पहला ही चैप्टर था पहले, लेकिन अब वो रिमूव हो गया है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन मेनली क्रिस्टल क्या होते हैं? जिसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस सिस्टमेटिक अरेंज होते हैं, उसे हम क्रिस्टल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या, वो क्रिस्टली है, ठोस होते हैं, जैसे ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, लैक्टोज होता है। ग्लूकोज के बारे में अभी हमने मॉडर्न डिफिनेशन में क्या पढ़ा था कि वहाँ पर ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक वो होते हैं, एल्डिहाइड होते हैं, और यहाँ पर फ्रक्टोज को देखा था पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। मोनोसैकेराइड, अब इसको हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स में हमने क्या डिवाइड कर दिया, दोनों पार्ट्स में डिवाइड किया। इसमें एक मोनोसैकेराइड्स होता है, इसको हम मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। मोनो मीन्स होता है एक,
और सैकराइड्स मिस होता है, सैकराइड्स मिस एज ए शुगर होता है, चूँकि सैकराइड जो है वो ग्रीक वर्ड है, सुक्रोन से बना हुआ है। सुक्रोन का मतलब ये होता है शुगर होता है। तो हमने क्या लिखा, मोनोसैकराइड यानी उसमें एक ही मालिक्यूल शुगर का होता है। इनके जल अपघटन से यानी इनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक कार्बोहाइड्रेट। इनके जल अपघटन से कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता है। दूसरा हम देखेंगे ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड में देखेंगे तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ओलिगो। इनके हाइड्रोलिसिस से या फिर इनके जल अपघटन से क्या होता है, 2 to 10 यानी 2 से 10 मोनोसैकराइड्स प्राप्त होते हैं, यानी 2 से 10 मोनोसैकराइड्स प्राप्त होते हैं। ओलिगोसैकराइड्स को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है डाइसैकराइड्स। डाई मीन्स होता है 2, सैकराइड्स मीन्स यानी चीनी, जिसको आप शुगर या शर्करा भी कहते हैं, जिसमें सुक्रोज होता है। सुक्रोज मानी C12H22O11 होता है, ये सुक्रोज होता है। इसके अगर फार्मूले को हम लिखें यहाँ पर तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, C12H22O11। मुझे लगता है साफ दिख रहा होगा, फ्रेम में होगा। मल्टोज होता है। इनके हाइड्रोलिसिस पर 2 मोनोसैकराइड्स क्या होती हैं की इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, यानी 2 मोनोसैकराइड्स यूनिट प्राप्त होती हैं, अडॉप्ट होती हैं जब इनका हम सैकराइड्स को हम क्या करते हैं, सुक्रोज को या माल्टोज को हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं। ट्राइसैकराइड्स में देखते हैं तो ट्राइसैकराइड में क्या होता है, इसमें 3 जो होता है 3 मोनोसैकराइड्स मिलती हैं। कितनी मिलती हैं, 3 मोनोसैकराइड्स मिलती हैं, जिसको हम रेफिनोज कहते हैं। और यहाँ पर टेट्रासैकराइड्स को हम कहते हैं, जिसमें स्टेक्योज कहा जाता है इसे। इनके जल अपघटन से 4 मोनोसैकराइड्स अडॉप्ट होती हैं, मिलती हैं। और दूसरा हम देखेंगे नॉन शुगर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखेंगे इनके जो हाइड्रोलिसिस से मल्टीपल जो है मोनोसैकराइड्स मिलती हैं, जो टेस्टलेस होती हैं, जल में जो है वो मॉडरेटली क्या होती हैं, सॉल्युबल होती हैं। या फिर इसको हम कह सकते हैं कि ये भी क्या होता है, जल में अविलेय क्रिस्टल होता है, या जल में अविलेय भी होता है। तो नॉन शुगर जो होती हैं वो या तो अल्प विलेय होती हैं या तो फिर वो नॉन सॉल्युबल होती हैं, घुलती नहीं है उसमें। पर शुगर जो होती है वो पूरी तरीके से डिज़ाल्व हो जाती है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज। हम लोग अक्सर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का इस्तेमाल करते रहते हैं। फ्रूट्स वगैरह में भी देखते हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलते हैं, मिली तमाम जगहों पर। इस तरीके से अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, इसके बाद भी हमें और एक क्लासिफिकेशन करना है, पर हमने आज की इस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन किया बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स का हम बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूल्स के आधार पर करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग नूर क्लास।